गैस और तेल के बड़े जखायर मिलने की खबरें मांद पड़ गईं। केकड़ा 1 ब्लॉक में तेल और गैस की तलाश का मंसूबा नाकामी का शिकार। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक तेल और गैस के कोई जखायर ना मिल सके। मुकम्मल रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार की जाएगी। केकड़ा 1 की 5470 मीटर गहराई तक ड्रिल की गई थी। कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और लगता ये है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान केकड़ा 1 में ड्रिलिंग के नताइज से बेखबर। एक बार फिर समंदर में गैस का बड़ा जखीरा मिलने की पेशगोई कर दी। कौम को इंतजार करने का मशवरा देते हुए कहा कि समंदर में ड्रिलिंग का अमल अभी जारी है, जल्द गैस का बड़ा जखीरा मिलेगा। घबराना नहीं चाहिए, यही एक फेज है जिसके हम लोग पास कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी करेंसी भी स्टेबलाइज हो जाएगी और सारी सिचुएशन नॉर्मल आ जाएगी। इतना कोई ऐसी बात नहीं है। कौम ना घबराए, मईशत में बेहतरी आ रही है। कप्तान के खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक दाऊद के भी कौम को दिलासे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दरामदाद में 4 अरब डॉलर की कमी आई है। 87,000 कंपनियां इसी में रजिस्टर्ड हैं। 87,000 और तकरीबन शायद उनमें 40,000 टैक्स फाइलर हैं। अब वो जो नहीं है उनके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप एडवाइस करेंगे? कुछ ऐसी सी एडवाइस नहीं करेंगे, अब तो एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे। एडवाइस की बात की ये थोड़ी कहना खत्म कर दे या खतरनाक मूड में आप बहुत खतरनाक मूड में नहीं, खतरनाक मूड की बात नहीं है। या तो फाइल कर दे, खत्म कर दे। टैक्स चोर शोर मचा रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम से फायदा ना उठाने वाले नुकसान में रहेंगे। बेनामी कानून की गिरफ्त से कोई भी नहीं बच पाएगा। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी का आज न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कबायली इलाकों के लिए नया निजाम ला रहे हैं। हर गांव को सूबाई हुकूमत से बराह रास्त फंड मिलेंगे। जिरगा बैठेगा और लोगों को फौरी इंसाफ देगा। कोशिश होगी कि नया निजाम पुराने निजाम के साथ चले। वज़ीर आज़म इमरान खान का सनमशुदा कबायली इजला के अमायदीन से खिताब। आर्मी चीफ का पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक अफगान अमल की कामयाबी के लिए कोशा है। पाक फौज किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। हुकूमत के खिलाफ मुजाहमत के लिए अपोजिशन की मुफाहमत। बिलावल भुट्टो का इफ्तार डिनर या अपोजिशन की सियासी बैठक। शहर इक़्तिदार में इतवार को अपोजिशन एक साथ इफ्तार करेगी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज नया महाज खोलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, अख्तर मेंगल, असफंदियार वली भी एक टेबल पर नजर आएंगे। ईद के बाद एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल तय होगा। ईद के बाद भी और रमजान के महीने में भी हमने लोगों को इस्लामी निजाम के लिए तैयार करना है। अमीर जमात इस्लामी पर तनकीद। कहते हैं तब्दीली हम इस तरह पनाह मांगी है जैसे शैतान से मांगते हैं। मस्त कलन होगा। नए पाकिस्तान का तो वहाँ सिर्फ चीख पुकार है कि नाअहली हम देखें तो हर तरफ हमें इनकी नाकामी और नाअहली नजर आती है। नए पाकिस्तान में हर तरफ चीखो पुकार है। हुकूमत की नाअहली और नाकामी नजर आ रही है। नफीसा शाह की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो तमाम अपोजिशन को एतमाद में लेकर फैसला करेंगे। इफ्तार के नाम पर हुकूमत के खिलाफ साजिश अफसोसनाक है। अपोजिशन को अपनी नीयत की मार पड़ रही है। ये लोग सिर्फ अपनी दौलत बचाने के लिए फिक्रमंद है। मामले खुसूसी बराए इत्तला फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। सारे चोर तो इकट्ठे होने जा रहे हैं। 36 केस हैं और आगे से दांत निकाल रहे हैं। एक चोर हैं, डाकू हैं, आगे से उंगलियां उठा रहे हैं। शर्म करो बेशर्मो। क्या इनकी डिमांड है? 1 घंटे में सारी अपोजिशन खत्म हो सकती है अगर इमरान खान इनको बाहर जाने दे।
ऑपोजिशन का इत्तेहाद 1 घंटे में खत्म हो सकता है, शर्त है NRO। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी NRO के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन ईद के बाद तहरीक चलाने का शौक पूरा कर ले। सिंध हुकूमत ने मुशर्रफ दौर का पुलिस ऑर्डर बहाल कर दिया। सिंध असेंबली में पुलिस एक्ट 2002 बहाल करने का बिल मंजूर। बिल के खिलाफ अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। गवर्नर की मंजूरी के बाद बिल कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा। पुलिस एक्ट मुतवाजन कानून है, पुलिस को जवाबदेह बनाया गया है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की वजाहत। मुशर्रफ के बनाए एक्ट में सिंध हुकूमत का फायदा ही फायदा। IG सूबाई हुकूमत की मर्जी का होगा। DIGs और SSPs की तैनाती वजीर आला करेंगे। सिंध पुलिस में भर्ती का तरीक़ेकार भी सूबाई हुकूमत तय करेगी। हिफाजती टीके लगवाएं, फी बच्चा 200 रुपए ले जाएं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कबायली इजला में वालिदैन को अनोखी ऑफर कर दी। जाम शोरों में उनड़पुर के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। 2 बच्चों समेत 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 5 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में 11 अफराद सवार थे। कराची में निजी स्कूल ने तलबा का तालीमी साल दाव पर लगा दिया। नाज़िमाबाद ब्रांच बंद करके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। वालिदैन का स्कूल के बाहर धरना, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI हुकूमत डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। मरीज रुल गए, डॉक्टर्स का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मसीहाओं के दरमियान मुज़ाकरात 21 मई को होंगे। नौशेरो फरोज में 30 घंटे की मेहनत के बाद रेलवे ट्रैक बहाल। ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मालगाड़ी उलटने से सिंध से पंजाब तक ट्रेनों का निजाम दरहम बरहम हो गया था। माह सयाम में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। गुफ्तगू सीनियर फारूक सत्तार की भी खुसूसी शिरकत, प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। भारत में पार्लिमानी इंतखाबात का तवील सिलसिला इख्तिताम को आन पहुंचा। 7वीं और आखिरी मरहले की पोलिंग आज होगी। 23 मई को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान होगा। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में महकमा सेहत ने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने के लिए अनोखी मंतख पेश कर दी। कबायली इस्लाम में वालिदैन को ये ऑफर कर दी कि अगर वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएंगे तो उन्हें फी बच्चा 200 रुपए दिए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे काशान अवान से। जी काशान। जी बिल्कुल सबा, ये महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की एक ऑफर है उन वालिदैन के लिए कबायली अजला के स्पेशली जो कि अपने बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाते। उनको महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से उनका कहना था कि हम उनको कायल करने के लिए ऑफर उनको दे रहे हैं कि जो बच्चा भी हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा करेगा, जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद पर बच्चा 200 रुपीज़ उनको दिए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक इनकी काविश है कि ये बच्चे वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके तरफ लेकर आएं और मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां होती हैं पैदाइशी तौर पर उनसे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया काशान अमान, तफसीलात बता रहे थे। और अभी आपको बताएं, ये अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि जामशोरों में उनड़पुर के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कश्ती दाड़ामाछी से मिटियारी जा रही थी जिसमें 11 अफराद सवार थे। और अभी आपको बताएं, जामशोरों में उनड़पुर के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कश्ती दाड़ा माछी से मटियारी जा रही थी जिसमें 11 अफराद सवार थे। और अब समंदर में जारी ड्रिलिंग की। केकड़ा 1 ब्लॉक में तेल और गैस की तलाश का मंसूबा नाकामी का शिकार हो गया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई नताइज के मुताबिक तेल और गैस की कोई ज़खायर
ना मिल सके। केकड़ा वन ने 5,470 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग की थी और इस मंसूबे पर 10 करोड़ 13 लाख डॉलर लागत आ चुकी है। ताहम वजारत पेट्रोलियम नताइज पर सरकारी रद्दअमल देने से गुरेजा है। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि केकड़ा वन के बारे में मुसद्दका इतलात नहीं, हतमी नतीजे तक इंतजार किया जाए। जराए के मुताबिक इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार की जाएगी। कौम 1 हफ्ता मजीद इंतजार करे, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को इंतजार करने का मशवरा देते हुए कहा कि समंदर में ड्रिलिंग का अमल अभी जारी है, जल्द गैस का बड़ा जखीरा मिलेगा। समुंदर में कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और लगता ये है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कौम हर साल पिछले साल से ज़्यादा पैसा देती है, ये है पाकिस्तानी कौम। और लोग ये भी सोचते हैं क्योंकि उनको खौफ खुदा है, वो अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों का भी सोचते हैं। और ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी कौम की। और इंशाअल्लाह इसी कौम से, अभी तो मैंने शौकत खानम के लिए पैसा इकट्ठा किया है, इसी कौम से मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा अपने मुल्क को चलाने के लिए। कौम ना घबराए, मईशत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी दिलासा दे दिया। कहा कि दरामदाद में 4 अरब डॉलर की कमी आई है, तहम बरामदाद हमारी तवक्का के मुताबिक नहीं बढ़ी। घबराना नहीं चाहिए, ये एक फेज़ है जिसके हम लोग पास कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी करेंसी भी स्टेबलाइज हो जाएगी और सारी सिचुएशन नॉर्मल आ जाएगी। इतना कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जितना ये नॉइज़ है ना कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, नहीं है। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट जितना मैं समझता था बढ़ेंगे वो इतना नहीं बढ़े, लेकिन हमारे ट्रेड गैप बहुत इम्प्रूव हो गया है। अगले साल इसके बाद हमारा इम्पोर्ट्स है ना वो कम हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। और अब बात मईशत की। टैक्स चोरों को चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने